गठबंधन नहीं टूटा, ठगबंधन समाप्त हो गया। पिछले 4.5 वर्ष से इस प्रदेश को दोनों हाथों से भाजपा और जसपा मिलकर के लूटने का काम कर रही थी। एक पहला भी ऐसा समय आया था जब गठबंधन के टूटने की बात कही जा रही थी, तब मैंने ये बात खुल करके कही थी, जब तक इनका पैसों का लेन देन ठीक तरह से चलता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जिस दिन इनके आपस में पैसों के लेन देन के मामले को लेकर के तनाव होगा, उसी टाइम से इसमें दरारें आ जाएगी। इसी विधानसभा के सेशन में आपने दरार देखी होगी, जब मैं शराब की बोतलों को लेकर के और विधानसभा में मैंने ये पूछा कि अचानक कांच की बोतल की क्या जरूरत पड़ी। उसमें बड़ा खेल हो रहा था, 600 करोड़ रुपए का खेल था वो, और वो मुख्यमंत्री के बिना नोटिस के बिना किया जा रहा था। और तभी आपने देखा नहीं, जब मैंने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत हो रहा है, इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होना, इंडस्ट्री वालों का बड़ा नुकसान हो जाएगा, यहाँ एक नया माफिया पैदा हो जाएगा। और उसके बाद अगले दिन ही मुख्यमंत्री का बयान आ गया था कि नहीं, इंडस्ट्री के लोग जैसे चाहेंगे वैसे शराब की पैकिंग करके बेचने का काम करें। ये दरार तो उसी वक्त आ गई थी। वो तो ये कह रहा था दुष्यंत कि 29 तारीख से लागू कर दिया, और मुख्यमंत्री ने 28 तारीख को कह दिया था कि नहीं, इसमें सरकार का कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसको किसी पे थोपा जा सके। ये निर्णय इसलिए हुआ था कि उस बड़े खेल में बंटवारा नहीं हो पा रहा था। 600 करोड़ के लेन देन का मामला था। आज जो हुआ है, जिस तरह से मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, इस गठबंधन की वजह से जाना पड़ा। मैं तो ये कहूंगा कि जो लगातार प्रदेश में लूट मची और जिस तरह से सरकार की सब जगह बदनामी हुई, आज इस तरह के हालात हैं इस प्रदेश के अंदर कि चाहे जिसको मर्जी आप मुख्यमंत्री बना लें, जो मर्जी नया चेहरा ले आए, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो भाजपा जो है 15 सीट पार नहीं कर पाएगी, सत्ता से हर हालत में बाहर हो जाए। जेजेपी तो मैंने बताया था ना, ये तो लोगों के साथ धोखा करके आए थे। इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, उसी का नतीजा है कि आज ये जीरो पे आकर के खड़े हो गए। जेजेपी खत्म हो जाएगी। इस लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे आएंगे, मुझे लगता है कि जेजेपी का इस लोकसभा में भी 10 कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। अगर मिल भी गए, इन्होंने 10 नाम अनाउंस भी कर दिए, तो इनको जो वोट परसेंटेज पहले मिला 17%, जिसकी ये रोज बात करते हैं, वो 17% वाला 0.7 पे आ जाएगा। मतलब 1% वोट भी जेजेपी के पास नहीं बचेगा। जेजेपी तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया। कहते तो थे हम भाजपा को समर्थन देंगे नहीं, भाजपा तो खूनी पार्टी है, भाजपा तो जात पात और धर्म और मजहब में लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा था, इन्होंने तो जाट आरक्षण के समय में बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा था, हम ऐसे लोगों के साथ कैसे जाएंगे। मैं उन सब साथियों से आज भी एक बात कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमेशा चौधरी देवीलाल पर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे भरोसा किया, किसी वजह से, किसी कारण से वो हमें छोड़ करके चले गए। मैं आपके माध्यम से आज फिर अपील करता हूं कि आप वापस आओ, आप फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दो। हम आपको नया हरियाणा बना करके देंगे। हम उम्मीद ये करेंगे कि वो कम से कम ये जो कलंक लगा हुआ इस पार्टी के ऊपर, ईमानदारी के साथ वो इंक्वायरी कराएं सारी चीजों की। जो हमने विधानसभा के अंदर
मांग रखी हुई थी अलग अलग घोटालों की जांच की। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर वो ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहेंगे तो वो सबसे पहले उन घोटालों की जांच कराएं।